हेलो। धन्यवाद सर। आज के दिन का दूसरा मुकाबला और दूसरे दिन की पहली इनिंग केपी गौरव स्पोर्ट बांदा क्रिकेट टीम के ओर से ओपनिंग बैटर्स मैदान के भीतर टीम के कैप्टन सागर मौर्य स्ट्राइक एंड के ऊपर और उन्हीं के साथ नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर जो कि बल्लेबाज अंपायर का ग्रीन सिग्नल कमेंट्री बॉक्स में मुकाबले की शुरुआत। आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला और पहले मुकाबले की क्या बात की जाए, आखिर के 3 गेंदों पर 13 रन, 2 लगातार के छक्के, एक सिंगल रन जो कि वाइट के साथ। और पहले मुकाबले में बाहुली निगोड़ी क्रिकेट टीम ने जीत के साथ शुरुआत की इस प्रतियोगिता की। पहला ओवर इस बार बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा था, मौका था विकेट कीपर के लिए, लेकिन एक आसान सा मौका गया। क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाकडून अतिरिक्त खेळाडू कमेंट्री बॉक्स मध्ये सातोशे संघ कर्णधार आपला अतिरिक्त खेळाडू जो असेल तो कमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा। गेंदबाजी के लिए प्रसाद पावर प्ले का पहला ओवर लेकर पहले गेंद पर मौका बनाया था विकेट के लिए, लेकिन विकेट कीपर के द्वारा वो गलती सागर स्ट्राइक पर। अच्छी गेंद इस बार लोअर फुल टॉस गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाकर रुकती हुई डॉट गेंद के साथ रनों की अगर बात की जाए तो पावर प्ले के इस ओवर में पहले 2 गेंदों पर बल्लेबाज सागर मौर्य इस बल्लेबाज को रोका है, बांदा क्रिकेट टीम के कप्तान है। और उसी के साथ सिंदूर टेनिस क्रिकेट की अगर बात की जाए तो एक बड़ा नाम बल्लेबाजी में हर वक्त बड़े शॉट के लिए वो जो कि पसंद दिखाते बल्लेबाज सागर स्ट्राइक एंड के ऊपर। अगली गेंद फेस करेंगे इस ओवर की। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेला, लॉन्ग ऑन पर गेंद निकली, काफी तेजी के साथ फील्डर निश्चित प्रयास कर रहे थे, लेकिन अच्छा शॉट गैप में था, गेंद निकली बाउट लाइन के बाहर। 4 रन के लिए पहले रन निकलते हुए केपी गौरव स्पोर्ट बांदा क्रिकेट टीम के लिए सागर के बल्ले से चौका आया, खुद का अकाउंट ओपन किया, उसी के साथ टीम का भी अकाउंट ओपन होता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 4 रन 3 गेंद के बाद। पावर प्ले का पहला ओवर फील्डिंग की अगर बात की जो राइट हैंडर बल्लेबाज के लिए ऑन साइड पर डीप काउ कॉर्नर पर फील्डर मौजूद, उसी के साथ एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर मौजूद इस पावर प्ले के ओवर में। और गेंदबाजी के लिए प्रसाद राइट अप ओवर द विकेट रहेंगे। इस बार स्लॉक करना चाहते थे, मिस टाइम ये शॉट, लेकिन मिड विकेट पर गेंद निकली, पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे, मौका बनेगा। और अगर बात की जाए तो अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में 2 रन के साथ 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पावर प्ले का पहला ओवर अच्छी फील्डिंग मिड विकेट के रीजन पर डीप काउ कॉर्नर के फील्डर के द्वारा 2 रन के साथ फिर एक बार स्ट्राइक हैंड के ऊपर बल्लेबाज सागर। ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट रहेंगे गेंदबाजी के लिए प्रसाद। पावर प्ले का पहला ओवर फील्डिंग की बात की जाए फ्लाइंग स्लिप पर एक फील्डर मौजूद, उसके साथ गली में पॉइंट पर मिड ऑफ पर फील्डर मौजूद ऑफ साइड पर। इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, मौका रहेगा आप, लेकिन एक आसान सा कैच फ्लाइंग स्लिप के फील्डर जो कि आसानी के साथ कैच लेना चाहते थे, लेकिन ये कैच छोड़ा। एक बड़ी विकेट थी, एक बड़ी सफलता थी शौर्य सातों से क्रिकेट टीम के लिए, लेकिन जो गलतियां बार बार मैदान पर की जा रही है फील्डर के द्वारा, एक कैच छूटा जो कि विकेट कीपर के द्वारा पहली गेंद पर। और उसके बाद अगर देखा जाए तो इस गेंद पर एक आसान सा कैच था फ्लाइंग स्लिप के फील्डर के लिए, वो भी गवाया। मौका बनता हुआ बल्लेबाज सागर मौर्य के लिए एक बड़ी पारी खेलने के लिए इस पहले ही मुकाबले में अपने टीम के लिए सिंगल रन के साथ स्कोरबोर्ड में अगर देखा जाए तो 7 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। पावर प्ले का पहला ओवर सिंगल रन के साथ अब स्ट्राइक गेंद के ऊपर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गणेश आते हुए पहले गेंद खेलेंगे अपने इनिंग की। गणेश इस प्रतियोगिता की लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए स्क्वायर लेग जो कि डीप में खड़ा किया जाता है, उसी के साथ डीप काउ कॉर्नर पर एक फील्डर मौजूद। ऑफ साइड पर अगर देखा जाए तो 30 सर्कल के अंदर शॉट थर्ड वन, शॉट कवर पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। इस बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, घूमे शफल और इस गेंद को खेला लॉन्ग लेग के रीजन में। क्या कमाल का ये टाइमिंग, गेंद हुई छूमंतर बाउट लाइन के बाहर 6 रन के लिए। आखिरी गेंद पर कमाल का ये छक्का बल्लेबाज गणेश के बल्ले से आता हुआ और 6 रन के साथ पहले ओवर के बाद टीम का स्कोरबोर्ड के ऊपर 13 रन 13 रन बिना कोई विकेट गवाए। अच्छी शुरुआत केपी गौरव स्पोर्ट बांदा क्रिकेट टीम के लिए। पहले ओवर में 2 मौके बनाए थे गेंदबाज प्रसाद ने, लेकिन उन मौकों को गवाया फील्डरों ने। आखिरी गेंद पर गणेश के बल्ले से छक्का आया आता हुआ। और पहले ओवर की बात की जाए तो इस पावर प्ले के पहले ओवर में बने 13 रन बिना कोई विकेट गवाए। केपी गौरव स्पोर्ट बांदा क्रिकेट टीम जो कि पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में। आज का पहला दिन इस प्रतियोगिता का सावंतवाड़ी प्रीमियर लीग निरवड़े चैंपियन ट्रॉफी 2025 की एक बड़ी प्रतियोगिता
सिंधुदुर्ग जिले की सावंतवाड़ी तालुका की। और अगर इस प्रतियोगिता की बात की जाए, सावंतवाड़ी तालुका के हर एक हुनर खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होते हुए और एक अच्छा क्रिकेट आज के दिन के साथ सभी दर्शकों के लिए आता हुआ टेनिस क्रिकेट डॉट इन के माध्यम से यूट्यूब पर लाइव इस प्रतियोगिता को दिखाया जाता है। और जो सभी के दर्शक इस प्रतियोगिता के साथ जुड़े हैं, घर बैठकर इस प्रतियोगिता का जो आनंद ले रहे सभी दर्शक, उन सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत। गेंदबाजी में बदलाव, दूसरा ओवर गेंदबाजी के लिए मदद मिलती हुई, लेकिन उसी के साथ बल्लेबाजी के लिए यह अच्छा विकेट, अच्छा मैदान, जिस मैदान पर जिस विकेट पर रनों का पीछा पहले मुकाबले में हमने देखा है, और उसी के कारण निश्चित तौर से केपी गौरव बांदा स्पोर्ट क्रिकेट टीम को 6 ओवर में 70, 75, 80 तक पहुंचना होगा इस मुकाबले में। शौर्य 11 सातों से क्रिकेट टीम ने टॉस जीता। टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला, इस मुकाबले में किस तरह से गेंदबाजी होगी। शुरुआती के पहले 2 ओवर में अगर बात की जाए तो अब तक अच्छी गेंदबाजी। के लिए उत्तम सातारडेकर, शौर्य 11 सातों से क्रिकेट टीम की तरफ से तीसरा ओवर और उत्तम का यह पहला स्पेल इस प्रतियोगिता का, इस मुकाबले का। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गणेश स्ट्राइक के ऊपर जुड़े रहे, बेहतरीन शुरुआत की अपने पारी की, एक छक्का लगाकर अब तक अच्छी बल्लेबाजी गणेश के द्वारा स्ट्राइक के ऊपर। उत्तम की पहले गेंद सफल हुए थे, फाइनल लेग की रिजर्व में इस गेंद को खेलना चाहते थे, लेकिन अच्छी गेंद लेन गेंद थी, काफी तेज तरह डाले थे और उसी के कारण अगर देखा जाए तो इस गेंद की उस गति पर बीट किया बल्लेबाज गणेश को। डॉट गेंद के साथ शुरुआत की इस तीसरे ओवर की गेंदबाज उत्तम सातारडेकर ने। फील्डिंग खुल चुकी है और फील्डिंग की अगर बात की जाए तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के लिए डिप स्क्वायर लेग तैनात किया, उसी के साथ मिड विकेट पर एक फील्डर, वाइड स्लॉन्ग ऑन पर ऑन साइड पर डिप में एक फील्डर मौजूद, ऑफ साइड पर अगर बात की जाए तो डिप कवर और उसी के साथ लॉन्ग ऑफ पर एक फील्डर मौजूद। अच्छी गेंद, स्ट्रेट ड्राइव का यह शॉट सीधे बॉल के साथ सामने खोद कर निकाला, फील्डर काफी दूर, गेंद निकलेगी काफी तेजी के साथ सीधी बाउंड्री लाइन के बाद 4 रन के लिए गणेश के बल्ले से और एक निरावली चैंपियन ट्रॉफी का यह दमदार चौका उत्तम के खिलाफ आता हुआ। स्कोरबोर्ड के ऊपर गणेश के बल्ले से और एक बेहतरीन शॉट, स्ट्रेट ड्राइव का चौका निकला उत्तम के खिलाफ। अच्छी गेंद, फ्लोरलन की गेंद थी, स्लॉक करना चाहते थे फील्डर के वहां हड़बड़ाहट पर थ्रो अगर देखा जाए तो नॉन स्ट्राइक के ऊपर आता हुआ रन लेने की कोशिश, और उस कोशिश में निश्चित तौर से यह गलत कॉलिंग रहेगी क्योंकि रन नहीं था, फ्लाइंग स्लिप पर फील्डर मौजूद थे, स्लॉक करना चाहते थे बल्लेबाज और वहां पर अगर देखा जाए तो पैड पर गेंद लगी थी। उत्तम स्ट्राइक पर थोड़े से दिक्कत में थे रन लेने के लिए और कोशिश वो आखिर के समय में असफल रहते हुए रनआउट के साथ पहला विकेट गिरता हुआ केपी गौरव स्पोर्ट बांदा क्रिकेट टीम का। गणेश वापस लौटे डगआउट की तरफ, एक छक्का एक चौका गणेश के बल्ले से आता हुआ, लेकिन ये पारी अगर देखी जाए तो जल्द खत्म होते हुए रनआउट के साथ पहला विकेट गिरा। टीम का स्कोर 23 रन, 1 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर जारी, गेंदबाजी के लिए उत्तम। पर 23 रन हालात पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में केपी गौरव स्पोर्ट बांदा ये क्रिकेट टीम नए बल्लेबाज वन डाउन बैटर मैदान के भीतर आते हुए सर्वेश नए बल्लेबाज मैदान पर सागर मोरी, सर्वेश नॉट स्ट्राइक के ऊपर जो कि नए बल्लेबाज सागर स्ट्राइक पर और उत्तम की अगली गेंद राइट अप और द विकेट रहेंगे।
अच्छी गेंद जड़ डाली, खुद कर निकाला सीधे बल्ले के साथ ऑन साइड पर अलोंग द कारपेट लॉन्ग ऑन पर गेंद निकली। जब तक फील्ड करते फील्डर इस गेंद को आसानी के साथ वो एक रन सागर के बल्ले से सिंगल रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड के ऊपर 24 रन। एक विकेट के नुकसान पर पिछले गेंद पर जो विकेट गवाई वो रन नहीं था, लेकिन कोशिश वो कॉल और वो गलत कॉल रहता हुआ। गणेश ने अच्छी बल्लेबाजी की, अपनी टीम के लिए अच्छी शुरुआत की थी, छक्के के साथ अच्छे फॉर्म में थे, लेकिन एक गलती, अक्सर कहा करते ना वो एक गलती आपको काफी महंगी पड़ती है। विकेट निकला, सर्वे स्ट्राइक पर इस बार आउटसाइड लेग स्टंप काफी बाहर है। अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। सर्वे स्ट्राइक इनके ऊपर राइट हैंडर बल्लेबाज, टेनिस क्रिकेट के साथ अच्छा लेदर क्रिकेट भी खेलते हैं और उसी टांस के साथ बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक इनके ऊपर। पहले गेंद खेलेंगे अपने खुद की इनिंग की। कदमों का इस्तेमाल किया बड़े शॉट के लिए, लेकिन आड़े बल्ले के साथ ऑन साइड पर इस गेंद को खेला। पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा दूसरे रन के लिए पलटे। जब तक थ्रो आता 2 रन आसानी के साथ, सटीक थ्रो काफी जरूरत था रनआउट के लिए, लेकिन थोड़ा सा वाइडिश थ्रो 2 रन इस गेंद पर मिलते हुए बल्लेबाज सर्वेश को इस 2 रन के साथ अकड़ ओपन किया। सर्वेश ने खुद का 2 रन के साथ टीम का स्कोर भी अगर बात की जाए तो स्कोरबोर्ड के ऊपर 27 रन 27 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर जारी। पहले पारी का गेंदबाजी के लिए उत्तम, निश्चित तौर से उत्तम की अगर बात की जाए तो बड़े शॉट उत्तम ने रोके, जरूर एक चौका है, लेकिन उस रनआउट के साथ अब अच्छी गेंदबाजी वापसी की जाते हुए गेंदबाजी में शौर्य 11 सातों से क्रिकेट टीम के द्वारा आज का पहला दिन इस प्रतियोगिता का निरौड़ी चैंपियन ट्रॉफी 2025 ये दूसरा संस्करण इस प्रतियोगिता का। सावंतवाड़ी के हर एक हरपन मिला खिलाड़ी अड़े बल्ले के साथ फिर एक बार पुल किया इस गेंद को। शॉर्ट पुल का ये शॉट मिड विकेट पर डीप में फील्डर मौजूद, जब तक फील्ड करते आसानी के साथ वो सिंगल इस गेंद पर मिलता हुआ और सिंगल रन के साथ टीम का स्कोर 3 ओवर के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर दिखाई देता हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में केपी गौरव स्पोर्ट बांदा ये क्रिकेट टीम 6 ओवर का ये मुकाबला आने वाले 3 ओवर और निश्चित तौर से इस 3 ओवर में किस तरह से बल्लेबाजी होगी केपी गौरव स्पोर्ट बांदा क्रिकेट टीम की ओर से। मैदान के बीच में अगर बात की जाए तो सर्वेश्वर उड़ी के साथ टीम के कप्तान जो कि सागर मौर्य मैदान पर दिखाई देते हुए आने वाले 3 ओवर में निश्चित तौर से वो बड़े शॉट भी खेले जाएंगे। स्कोरबोर्ड के ऊपर 28 रन 28 रन। एक विकेट के नुकसान पर आने वाला 4था ओवर गेंदबाजी में बदलाव और निश्चित तौर से कमेंट्री बॉक्स में भी आने वाले 3 ओवर के लिए फिर एक बार जुड़े जाते हैं मराठी और हिंदी के साथ नितिन नाइक सर इनके साथ अगले का हाल आपके लिए सुनाने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद सुमित। 28 धावा धावफलकावर 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर एका गडीच्या मोबदल्यात केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा विरुद्ध शौर्य 11 सातोसे। अभिषेक गाडीचा पहिला चेंडू उचलून मारलेला क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली। मी म्हणेन निश्चितपणानं पहिल्या चेंडूवर एक मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी फलंदाजाचा। सर्वेश बाधून मैदानाच्या बाहेर अभिषेक गाडीला मिळते सफलता। धावसंख्या धाव फलकावर 28 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात। निरवडे चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 या स्पर्धेचा आजचा हा पहिला दिवस सामना क्रमांक 2 मैदानावर। मगाच्या सामन्याचा या सामन्याची थोडीशी तुलना करता अगदी पहिला सामना तब्बल 71 धावांचा पाठलाग या मैदानावर झाला। निश्चितपणाने एक चांगला विजय निगुडे संघाने प्राप्त केला। इम्पॅक्ट प्लेयर म्हणून सर्वेश मांजरेकर अगदी अंतिम क्षणी या मैदानावर एक वादळ घोंगावलं आणि पहिला सामना एक संघर्षपूर्ण विजय मैदानावर। सागरला साथ देण्यासाठी मैदानात नवीन फलंदाजीची वर्णी गौरांग साळगावकर भैया या टोपण नावानं ज्याला संबोधलं जातं बांदा परिसरामध्ये तो गौरांग साळगावकर। अभिषेक गाडी मडुरा एक्सप्रेस म्हणून ज्या खेळाडूला ओळखलं गेलं अगदी कमी वयामध्ये
एक चांगली गोलंदाजी करण्याची किमया ज्यांनी साधली. पुढचा चेंडू, चेंडू बॅटचा संपर्क नाही, बाकीचं काम यष्टीरक्षक करतोय प्रसाद सातार्डेकर. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. 3 षटकांच्या अखेरीस 28 धावा 1 गडी बाद अशी स्थिती होती. चौथ्या षटकांच्या 2 चेंडूंचा खेळ समाप्त. धावसंख्या धावफलकावर 28, 2 गडी बाद. अभिषेकचा हा चेंडू भरकटलेली दिशा ऑफ स्टंपच्या बराच बाहेर जातोय. पंच आमच्याकडे इशारा करतायत वाईडचा. एका अवांतर धावेने धावसंख्येत भर पडते. धावसंख्या 29 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. 6 षटकांचा सामना. पहिला दिवस, दुसरा सामना. सामन्यादरम्यान पुन्हा एकदा एक चांगला फटका पॉइंट क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक आय डी पूर्ण येतोय, चेंडूला अडवतोय. सहज सोपा थ्रो करेपर्यंत 2 धावा अगदी सहजरित्या दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत. 31 धावा धावफलकावर. 31 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. निरवडे चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 थरार. तब्बल 1 लाख रुपये रकमेचं प्रथम पारितोषिक. ग्रामीण टेनिस बॉल cricket.in माध्यमातून बरेचसे क्रीडा रसिक या सामन्याचा आनंद लुटतायत. अभिषेक गाडी पुन्हा एकदा सज्ज. फटका तर खूप सुंदर सजवलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. सहज सोपा झेल. दुसरा धक्का बसतो या ठिकाणी. या षटकामधील ही दुसरी सफलता अभिषेक गाडीची. धावसंख्या धावफलकावर स्थिरावलेली. 31 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. भैया साळगावकर फार काही करू शकला नाही आपल्या संघासाठी, परंतु यानंतर मात्र पावलं वळतायत ती अदनान खतीबची. 31 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. दुसरं महत्त्वपूर्ण षटक जी टाकण्याची जबाबदारी कर्णधारानं दिली अभिषेक गाडीवर, आणि का आपला वापर केला गेला हे दाखवणारी गोलंदाजी मैदानात अभिषेक गाडीच्या माध्यमातून. चौथं षटक महत्त्वपूर्ण षटक. या षटकातील उर्वरित चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा आपल्या बॉलिंग मार्कवर अगदी आमच्या समोरच्या बाजूनं, दूरवरच्या बाजूनं गोलंदाजी मार्कवर अभिषेक गाडी. अदनानसाठी हा चेंडू, चेंडू बॅटचा संपर्क नाही. बाकीचं काम यष्टीरक्षक प्रसाद सातार्डेकर करतोय. 31 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. षटकातील पुढील चेंडू घेऊन सज्ज बॉलिंग मार्कवर. फटका तर खूप सुंदर सजवलाय. खाली क्षेत्रामध्ये चेंडूची दिशा सीमा पार. षटकार अगदी शेवटच्या चेंडूवर एक बहारदार फटका अदनानच्या बॅटमधनं निघतोय 6 धावांसाठी. आणि या 6 धावांनिशी संघाची धावसंख्या 4 षटकांच्या अखेरीस 37 धावा 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट. गोलंदाजी मार्कवर बदल होताना दिसतोय. सूरज राहुल मॅन फ्रॉम शेरले, अजून एक अनुभव संपन्न खेळाडू सूरज राहुल. 37 धावा 3 गड्यांच्या मोबदल्यात. सागर अजून मैदानात निश्चितपणानं या ठिकाणी प्रयत्न करतोय अदनानच्या सोबत. केपी गौरव स्पोर्ट्स विरुद्ध शौर्य 11 सातोस या 2 संघादरम्यानची लढत. सूरजचा चेंडू, चेंडूत दांडीगुल आणि सागर मोर्ये बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर. एक मोठी सफलता मी म्हणेन, मोठा मासा गळाला. 37 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात.
गौरांगच्या जागेवर या ठिकाणी प्रथमेश निब्रे मैदानामध्ये. खूप सुंदर चेंडू, चेंडू बॅटचा संपर्क नाही पप्यासाठी. चेंडू निर्धाव, धाव संख्या स्थिरावलेली 37 धावा. धाव फलकावर 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. एक जोखीमपूर्ण खऱ्या अर्थानं मी म्हणेन कामगिरी असेल. अगदी पहिल्या चेंडूवर एक मोठा धक्का दिला सूरजनं. पुन्हा एकदा खूप सुंदर चेंडू हातवर या ठिकाणी पप्या निब्रे इम्पॅक्ट प्लेअर मैदानाच्या बाहेर. 5वा धक्का केपी गौरव स्पोर्ट्स बांधा संघाला. धाव संख्या 37, 5 गड्यांच्या मोबदल्यात 30. अजून एक धक्का बसतोय. सूरज राहुल मैदानावर स्पर्धा गाजवतोय म्हणायला हरकत नाहीये. ऐन मोक्याच्या क्षणी एका पाठोपाठ एक धक्के. 3रा धक्का या षटकामध्ये. 6वा गडी बाद मैदानाच्या बाहेर जातोय सूरज अगदी 0 धावसंख्येवर. ऑन हॅट्रिक. पहिल्या चेंडूवर गडी बाद केला, त्यानंतर निर्धाव चेंडू, त्यानंतरच्या 2 सलग चेंडूवर 2 गडी बाद. सूरज राहुल मैदानावर एक किफायतशीर कामगिरी करतोय मी म्हणेन. मॅन फ्रॉम शिर्ले गावचा हा अष्टपैलू खेळाडू, हरहुन्नरी खेळाडू म्हणून ज्याला संबोधलं गेलं तो सूरज राहुल मैदानामध्ये. सागर राहुल फटकात फसला. एक क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली, स्वतः गोलंदाज. सुंदर झेल आणि निरवली चॅम्पियन ट्रॉफीची ही पहिली हॅट्रिक. सागर राहुल मॅन फ्रॉम शिर्ले. आतापर्यंत षटकाचा विचार केला या ठिकाणी निश्चितपणाने या षटकाचा विचार केला तर आतापर्यंत फेकलेल्या चेंडूवर एकही धाव न देता 4 गडी बाद केलेत. काणेकरची एक अनुभव संपन्न खेळाडू, बांधाराम बोरस संघाच्या वतीनं आपल्या क्रिकेट करिअरची सुरुवात करणारा बांधा संघाचा एक जबरदस्त खेळाडू साई काणेकर मैदानामध्ये. सागर राहुलचा हा शेवटचा चेंडू असेल. जबरदस्त कामगिरी. सुंदर चेंडू, टप्पा पडल्यानंतर त्याच गतीने चेंडू ऑफ्टमच्या बराच बाहेर वळतोय. पंच दोन्ही हात समांतर करतायत, वाईड असल्याची खूण करतायत आमच्याकडं आणि बऱ्याच कालखंडानंतर एक रखडलेली धावसंख्या, रुसलेली धावसंख्या जाऊन पोचते 38 या धावसंख्येवर.
38 धावा, 4 गडी बाद झाले या षटकात. आणि शॉर्ट पिच पद्धतीचा चेंडू खेळून काढतोय क्षेत्ररक्षक. त्या ठिकाणी निश्चितपणाने मी म्हणे उत्तम साताडेकर संधी होती. 2 धावा पूर्ण केल्या जात आहे साईच्या माध्यमातून. धावसंख्या 40, षटक समाप्त होते 5वं. 5 षटकांच्या अखेरीस धावसंख्या 8ची सरासरी 40 धावा धावफलकावर. एका षटकात त्या ठिकाणी 4 गडी बाद केले. 4 गडी बाद केले, सलगचे 3 गडी आणि पहिल्याच चेंडूवर 1 गडी. एक सुंदर गोलंदाजीचं प्रात्यक्षिक मैदानावर आणि मी म्हणेन एक दयनीय अवस्था करून ठेवली. गोलंदाजीत त्या ठिकाणी बदल केला जातोय आणि गोलंदाजी मार्कवर मी म्हणेन निरवडे गावचा सुपुत्र शौर्य 11 सातोसे संघाच्या वतीनं प्रतिनिधित्व करतोय रुपेश. धावसंख्या 40 धावा धावफलकावर. निरवडे चॅम्पियन्स ट्रॉफी 2025 रणसंग्राम मैदानावर ऐतिहासिक परंपरा लाभलेले 7 पाटेकर मैदान. रुपेशचा पहिला चेंडू खेळून काढलाय. बराच काय चेंडू हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली मला वाटतं सागर येतोय. 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जात आहेत. धावसंख्या 42 धावा धावफलकावर. मगचा सामना खूप वेगळा होता. जोरदार फटकेबाजी मी म्हणेन दिसली त्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाच्या वतीनं. सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत शेवटच्या चेंडूवर गेला. 1 चेंडू 1 धावाची अवस्था झाली आणि शेवटचा नेमका चेंडू वाईड घोषित केला गेला. फटका पुन्हा एकदा सजवलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येईपर्यंत चेंडू झाला फरार. सीमा पार षटकार. फलंदाजीचं प्रदर्शन मैदानावर एका पाठोपाठ एक गडी बाद झाल्यानंतर एक शांत संयमी व्यक्तिमत्व म्हणून कित्येक वेळा बांधा संघाचं नेतृत्व करताना अदनान खतीबला आपण बघितलंय. एक संयमी खेळाडू आणि मी म्हणेन केपी गौरव स्पोर्ट्स संघाचे ओनर गौरव नाटेकर यांच्या अगदी या ठिकाणी खूप जवळचा असलेला खेळाडू, खूप आवडता खेळाडू. खेळून काढतोय चेंडू. 1 धाव सहजरित्या पूर्ण केली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न होईल का बघणं ठेवलं. उत्सुक्याचा थोडासा थ्रो येईपर्यंत मी म्हणेन 2 धावा सहजरित्या पूर्ण केल्या जात आहेत. 50 धावफलकावर केपी गौरव स्पोर्ट्स बांदा संघाच्या. शेवटच्या षटकामध्ये रुपेशला गोलंदाजीसाठी आणलं. मी म्हणेन मोठे फटके या निमित्तानं निश्चितपणानं अगदी एक दिसला आपल्याला. तो वगळता इतर प्रत्येक चेंडूवर या ठिकाणी धाव घेण्याचा प्रयत्न हा अदनान खतीबचा. 50 धावा धावफलकावर. पुन्हा एकदा मोठा फटका सजलाय. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली. चेंडू सीमा पार. अजून एक मोठा फटका अदनान खतीबच्या बॅट मधनं. 56 धावा धावफलकावर. अजूनही 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. अदनान खतीब थोडस उशिरा आणलं होतं. त्या अगोदर इम्पॅक्ट प्लेअर म्हणून पप्प्या निबरेला सुद्धा संधी दिली गेली, परंतु सागर राऊळचं ते षटक, सनसनाटी षटक. पुन्हा एकदा चेंडूचा प्रवास. मिड विकेट सीमा पार. अजून एक षटकार. षटकातील 3रा षटकार अदनान खतीबच्या बॅट मधनं. धाव संख्या धावफलकावर 62 धावा. 7 बॉल 28 अदनान. 1 to go. बॉल. मैदानामध्ये अदनान खतीबचा विचार करता 7 चेंडूवर 28 धावांची तडाखेबंद खेळी निश्चितपणानं अदनान खतीब साकारतोय, ज्यामध्ये 3 खणखणीत षटकार, 4 खणखणीत षटकार. शेवटचा चेंडू रुपेश मी म्हणेन खूप महागडा ठरतोय. ज्या पद्धतीची गोलंदाजी मागील 2 षटकामध्ये झाली होती त्याचा विचार करता हा शेवटचा चेंडू.
मारण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटचा संपर्क नाहीये, एक चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न, षटक समाप्तीचा इशारा. डाव समाप्त होतोय पहिल्या इनिंगचा आणि या ठिकाणी 6 षटकांच्या अखेरीस धाव संख्या 62 आणि आत्ता नेमकं गणित मैदानावर एकूण 6 षटकामध्ये शौर्य 11 सातोसे संघाला 63 धावांची असेल आवश्यकता. कंपल्सरी चेसचा नियम या मैदानावर कशा रीतीने 63 धावांचा होतोय पाठलाग सांगण्यासाठी समालोचन कक्षामध्ये करूया बदल आवाज ऐकूया सावळाराम शिरोडकर यांचा. धन्यवाद. हॅलो, धन्यवाद नितीन नाईक सर. परिसरामध्ये क्रीडा नगरीत KP गौरव स्पोर्ट्स बांधा संघाचे अजून एक संघ मालक सन्माननीय सर प्रतीकजी नार्वेकर साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. साहेब, निरवडी चॅम्पियन ट्रॉफीच्या दरम्यान आपलं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. विनंती असेल आपण मुख्य व्यासपीठावरून या ठिकाणी विराजमान व्हा. मित्रांनो, परिसरामध्ये या ठिकाणी छोटे छोटे स्टॉल लावलेले आपण पाहतोय. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर अगदी रोड नजदीक समोर अगदी ग्रीन मॅटमध्ये या ठिकाणी स्टॉल आहे. 7 पाटेकर टी स्टॉल, ज्यामध्ये गरमागरम चहा, वडापाव असतील, गरमागरम भजी, नाश्त्याची सोय देखील आहे. चिकन पाव स्पेशल आहे, आज बुधवार आहे. चिकन पाव देखील आहे आणि त्याचबरोबर थंडपेय शीतपेय देखील आहे. अगदी माफक दरामध्ये त्या ठिकाणी आपण घेऊ शकता. फक्त पे अँड सर्व्हिस आहे, याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. त्याचबरोबर आजूबाजूला देखील आईस्क्रीमचा देखील एक स्टॉल दिसतोय. अगदी त्यानिमित्ताने का होईना या ठिकाणी त्यांच्यापर्यंत देखील आपण पोहोचा. धावतं विश्लेषण आपण जर बघितलं तर प्रारंभीच्या अगदी 3 ते 4 षटकादरम्यान काय सुंदर गोलंदाजी. मी म्हणेन की फलंदाज पहिल्यांदा 4 षटकात वर्चस्व प्राप्त केलं होतं, परंतु 5वं षटक सागर राऊळचं काय धारदार गोलंदाजी. ज्या षटकात खर्च केल्या अवघ्या फक्त 2 धावा आणि 4 महत्त्वपूर्ण सफलता आणि खास करणं या संपूर्ण स्पर्धेची पहिली विकेट हॅट्रिक या सागर राऊळच्या नावावर नोंदवली गेली. आणि त्यानंतर जाता जाता अगदी अदनान खतीब जो शेवटच्या षटकापर्यंत थोडंसं खामोश राहिला होता आणि त्या अदनान खतीबने अगदी शेवटच्या षटकात रुपेश मयेकरच्या गोलंदाजीवर तब्बल 22 धावा वसूल करत संघाला अगदी 62 धावांपर्यंत मजल मारून दिली. आणि 63 धावांचं जे लक्ष ठेवलं गेलं त्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी शौर्य 11 सातोसे क्रिकेट टीमसाठी दोन्ही राईट हँडेड बॅटर फलंदाज मैदानामध्ये प्रसाद सातार्डेकर आणि सागर राऊळ. पहिल्या सामन्यात स्कोरिंग काउंटिंगसाठी आमच्यासोबत दत्ताराम पेडणेकर, परंतु आता दुसऱ्या सामन्यात स्कोरिंग काउंटिंगसाठी रिडकी हड्डी ज्याला म्हटलं गेलं लवलेश कांबळी हा या ठिकाणी स्कोरिंग काउंटिंगच्या भूमिकेत. डिजिटल स्कोरर अजित आचरेकर, त्याचबरोबर यूट्यूबची देखील टीम प्रशांत पवार, तेजस मस्कर आणि त्याचबरोबर जय भाषणकर हे देखील या ठिकाणी ही सगळी यूट्यूबची टीम देखील आमच्यासोबत जोडली जाते. पुन्हा एकदा सर्वांचं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. त्याचबरोबर आमचे DJ मसूरकर हे देखील आपल्या परीने का होईना मध्ये मध्ये या ठिकाणी धून वाजवण्याची कामगिरी करतायत.
स्ट्राईकला पण त्रेसष्ट धावांचं टार्गेट आहे. प्रतिषटकामध्ये जवळजवळ 10.50ची धावगती राखत धावांचा पाठलाग करावा लागेल. पहिल्या सामन्यात 71 धावांचं लक्ष, शेवटच्या चेंडूपर्यंत सामना अगदी चुरशीचा झाला. परंतु या सामन्यात बघूया कशा रीतीने 63 धावांचं लक्ष त्याचा पाठलाग केलं जाईल. पंचांकडनं इशारा आलाय. प्रसाद सातार्डेकर आणि सागर राऊळ ही बिनीची जोडी आणि समोर मॅन्डेटरी पॉवर प्लेचे षटक हाताळण्यासाठी मॅन फ्रॉम बांदा आशिष सावंत गोलंदाजीमध्ये. पहिला चेंडू टप्पा पडल्यानंतर अतिरिक्त बाउन्स चेंडू मागे, विकेटच्या मागे सागर मोरी या ठिकाणी हलकीशी पंचांकडे अपील करतोय. पहिलं मॅन्डेटरी पॉवर प्ले षटक. एक फिल्डर ऑफ साईडला लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनला प्रणव सावंत, दुसरा फिल्डर बहुधा गणेश सातोस्कर या ठिकाणी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनला. हे दोन सीमारक्षक आता मात्र या पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटका दरम्यान रनमध्ये थोडंसं अडखळतोय. आशिष सावंत रनमध्ये थोडंसं अडखळतोय. पुन्हा एकदा झालेली चूक पुन्हा होणार नाही या इराद्याने पुन्हा एकदा मोठं रनअप घेऊन गोलंदाजी मार्कवर सज्ज. समोर अगदी बिनीची जोडी, दोन्ही आक्रमक डाचाचे राईट हँडेड बॅटर मैदानामध्ये. शौर्य 11 सातोसे क्रिकेट टीमसाठी. दोन्ही संघ आपली प्रारंभीची लढत खेळत आहेत. ओव्हरपी चेंडू सन्मानजनक क्रिकेट, अगदी सेन्सिबल क्रिकेट. मिड ऑफला फिल्डर या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक बॅकअप देईल. एक सिंगल धाव आणि या सिंगल धावेनिशी प्रसाद सातार्डेकर संघाचा सरसेनापती आता मात्र शौर्य 11 सातोसे क्रिकेट टीमसाठी वैयक्तिक आणि सांघिक धावफलकाची सुरुवात करून देतोय. सेन्सिबल धावफलक या ठिकाणी पुढे सरसवत प्रतिषटकामागे फक्त 10 धावा या ठिकाणी बनवायच्या आहेत. परंतु मी म्हणेन की थोडीशी पार्टनरशिप सुरुवातीच्या काही क्षणी या ठिकाणी पार्टनरशिप जर झाली तर 63 धावांचा पाठलाग करताना अगदी सहज पाठलाग होऊ शकतो सातोसे क्रिकेट टीमसाठी. वाकुटापाचा चेंडू मिड ऑफच्या डोक्यावरनं खेळला आहे. डीप लॉंग ऑफ मध्ये अगदी खाली इलाका आहे. डीप लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडूचा प्रवास, क्षेत्ररक्षक आणि चेंडू यामधली शर्यत चेंडूने जिंकली आहे आणि लॉंग ऑफ बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धावा. उत्तर देताना 5 धावा धावफलकावरती. पुन्हा एकदा त्या दिशेने नेमका झेरॉक्स कॉपीचा फटका. परंतु आता मात्र आउटफील्ड थोडीशी स्लो आहे. चेंडू थांबलाय मैदानामध्ये आणि यावेळी मात्र फक्त 2 धावांवर समाधान. काय सुंदरीत्या चेंडूला बॅकअप दिलाय. चेंडूची अगदी वाखाणण्याजोगी परती. परंतु समोर दोन्ही फलंदाज 2 धावांवर समाधान मानतायत आणि या दुहेरी धावनिशी 7 धावांवर धावफलक. पॉवर प्लेचं षटक आहे. निश्चितच दोन्ही फलंदाजांना माहिती आहे 30 यार्ड सर्कल क्लिअर करत समोरच्या टीमने जे 2 सापळे अगदी सीमारेषे नजदीक थांबवलेत त्यांना अगदी विरोध करून अगदी गॅप फटके खेळायचे आणि येणाऱ्या कालखंडात स्लॉक षटकापर्यंत हाणामारी करायची. यावेळी थोडासा ब्लाइंड स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलचा कुठलाही संपर्क नव्हता. चेंडू जातो विकेट किपरच्या दिशेने आणि पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. प्रारंभीचं बेलीचं षटक, अंतरिम चेंडूचा खेळ उरलाय बाकी आणि बिनगडी बाद धावफलकावर 7 धावा. आशिष सावंत 15-16 पावलांचं रनअप अगदी कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोरनं. राईट अम ओव्हर द विकेट आणि समोर सागर राऊळ. पुन्हा एकदा आखूड टप्प्याचा चेंडू. बॅट आणि बॉलचा संपर्क झालेला नाहीये मैदानामध्ये. पहिल्या पॉवर प्लेच्या षटकाची समाप्ती होत आहे. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपलाय आणि 63 धावांचा पाठलाग करताना बिनगडी बाद धावफलकावर शौर्य 11 सातोसे क्रिकेट संघ 7 धावा धावफलकावरती.
धावा धावपलकावरती जोडल्या गेल्या. आता मात्र दुसरं अजून एक महत्वपूर्ण सातोस्कर हा गोलंदाजी मार्कवर सज्ज झालाय. युवा आहे सलामीमध्ये, या ठिकाणी फलंदाजीत सलामी देताना चांगली कामगिरी केली होती आणि बहुधा लेदर बॉल देखील बऱ्यापैकी खेळण्याचा अनुभव या गोलंदाजाकडे आहे. अगदी कमी कारकिर्दीमध्ये लेदर बॉल देखील खेळतोय. अगदी अष्टपैलू खेळाडू आहे लेदर बॉलमध्ये देखील. आणि आता मात्र स्वतः गोलंदाजीत दुसऱ्या षटकाची जबाबदारी हाताळतोय केपी गौरव स्पोर्ट बांदा क्रिकेट टीमसाठी. ओव्हरपी चेंडू, यावेळी एक सुंदर फटका, डीप कव्हरला प्रोटेक्शन आहे. ओ हो 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 हो, अप्रतिम सुरेख झेल मैदानामध्ये टाळ्यांचा आवाज करून देणारा झेल पकडला गेला प्रणव सावंतच्या माध्यमातून डीप कव्हरच्या दिशेने. आणि समोरच्या टीमसाठी बसलेला पहिला हादरा शौर्य 11 सातोसे क्रिकेट टीमसाठी प्रसाद सातार्डेकर झेल बांधून मैदानाच्या बाहेर. वन डाऊन बॅटिंगच्या भूमिकेत स्ट्राईकच्या दिशेने आता मात्र सज्ज झालाय. ज्यावेळी दुसऱ्या इनिंगला सुरुवात अगदी झाली नव्हती त्यावेळी 10 या ठिकाणी रिक्वायर रन रेट, परंतु आता मात्र विकेट एक प्राप्त झाली आहे आणि धावांना देखील लगाम लावण्याचा प्रयत्न असेल. थोडंसं रिक्वायर रन रेट देखील वाढताना आपण पाहणार आहोत सातोसे क्रिकेट टीमसाठी. ऑफस्टिकच्या बराच बाहेरचा चेंडू ऑन साईडला ताणून खेळण्याचा प्रयत्न. बॅट आणि बॉलचा कुठल्याही पद्धतीचा संपर्क झाला नाही. अजून एक या ठिकाणी हलकीशी अपील झाली होती पंचांकडे, परंतु अपील देखील फेटाळून लावली गेली. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. गणेश सातोस्कर चेंडू कटर पद्धतीचे हाताळण्यासाठी हा माहीर मानला जातोय. ओव्हरपी चेंडू पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळला. डीपला क्षेत्ररक्षक आहे अदनाथ. डीप मिड विकेटवरनं चेंडूची अतिशय सुरेख फेकी आणि या ठिकाणी एक धाव. निखिल गडेकर आपल्या सिंगल धावेनिशी वैयक्तिक धावांची सुरुवात करताना आपण पाहतोय आणि धावफलक 8 धावांवर. थोडंसं क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल. सागर राहुलसाठी क्षेत्र रचना या ठिकाणी सजवली जाते. एक मिड विकेट आणि दुसरा फिल्डर डीप थर्डमॅनच्या दिशेने. बहुधा रिव्हर्सिपसाठी एक प्रोटेक्शन तैनात केलं जात आहे. सौरभ परब बाउंड्री लाईन नजदीक. फुलटॉस चेंडू स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेने दिशा दाखवली आहे चेंडूला. आउटफील्ड अतिशय फास्ट आहे आणि आता मात्र ओहो हो, पंचांनी बहुधा हात खोललेत. येस, नो बॉलचा इशारा. 4 धावा आणि नो बॉल. एकूणच मिळालेल्या 5 धावा आणि धावफलक पुढे सरसावलाय. 13 धावांवर धावफलक. नो बॉल कधी एकटा येत नाही, त्याच्यासोबत त्याच्या साथीने नेहमीच असतो तो फ्री हिट. उघडा डोळे बघा नीट, पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट आणि फ्री हिटचा चेंडू खेळण्यासाठी सागर राऊत स्ट्राईकच्या दिशेने. झालेली चूक मी पुन्हा होऊ देणार नाही या इराद्याने गणेश सातोस्कर राईट मोर द विकेट. ओरपी चेंडू ऑन साईडच्या दिशेने जमनीलगतच्या सहाय्याने गरंगळत लोटांगण घालत डीप मिड विकेटच्या दिशेने. यावेळी सुंदर फेकी विकेट किपरच्या दिशेने, परंतु तेवढ्याच वाखाणण्याजोगी सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट. सागर राऊळ आणि निखिल गडेकर या 2 खेळाडूंच्या माध्यमातून विकेटच्या मधोमध दुहेरी धावेनिशी वधारलेला धावफलक. आता मात्र 15 धावांवर आपण पाहतोय. ती 10 धावांची धावगती सतत या ठिकाणी बरकरार ठेवावी लागेल आणि त्याच्यासाठी ती शर्यत मैदानामध्ये 2 फलंदाजांकडनं. ओ, यावेळी सुंदर चेंडू. पंचांकडे जरूर दाद मागितली होती, परंतु निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. गणेश सातोस्कर कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय. चांगली कामगिरी गोलंदाजीत. एक खराब चेंडू जर वगळला तर त्यानंतर मात्र चांगली कामगिरी गोलंदाजीत म्हणावी लागेल गणेश याच्याकडनं. यावेळी थोडासा दिशाहीन चेंडू झाला. पंचांचे दोन्ही हात समांतर. स्क्वेअर चेंडूचा इशारा. अतिरिक्त 1 धाव पुन्हा एकदा धावफलकात आणि धावफलक 16 धावांवर आपण पाहतोय. दोन्ही संघाचा विचार करता गोलंदाजी लाईनअप फलंदाजी लाईनअप अतिशय तगडी आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत फलंदाजी, परंतु संयम राखत फलंदाजी करणं गरजेचं.
यावेळी फ्रंट फुटवर येऊन चेंडू हवेत खेळलाय, क्षेत्ररक्षक आहे, कव्हरचा क्षेत्ररक्षक प्रणव पुन्हा एकदा या ठिकाणी स्क्रीनवर आलाय. या सामन्यात दुसरा झेल, दुसऱ्या विकेटचा देखील झेल प्रणवच्या हाती विसावला गेला. दुसरा गडी बाद. सागर राऊळ शौर्य 11 सातोसे टीमसाठी झेल बाद होऊन मैदानाच्या बाहेर. चोवीस चेंडू आणि 47 धावा हे येणाऱ्या कालखंडात विजयाचं समीकरण. इनिंगला सुरुवात व्हायच्या अगोदर 10.50 ची ती धावगती. आत्ताच्या क्षणी विचार केला तर बहुधा 12 ची धावगती आपल्याला राखावी लागेल धावांचा पाठलाग करताना. न्यू बॅटर अगदी बाबूश मांजरेकर मैदानाच्या दिशेने, नॉन स्ट्राईकच्या दिशेने. गोलंदाजीमध्ये सौरभ परब वैयक्तिक पहिलं, संघातर्फे तिसरं षटक. सौरभ परब गोलंदाजीमध्ये या ठिकाणी सज्ज झाला अगदी कॉमेंट्री बॉक्सच्या समोरनं. आणि समोर निखिल गडेकर आणि बाबूश मांजरेकर दोन्ही तगडे खेळाडू आहेत, परंतु आता मात्र आमने सामने भिडत आहेत. क्षेत्ररक्षण आता मात्र डीपला फैलावलं जात आहे, कारण दोन्ही पॉवर प्लेची षटकं समाप्त झाली आहेत आणि आता मात्र सीमारेषे नजदीक सीमारक्षक आपण बघू शकता. सौरभ परब रनिंग ट्रॅकवरती सज्ज झालाय. यावेळी ब्लॉकमध्ये चेंडू, सन्मानजनक चेंडू. स्वतः सौरभ चेंडूची उचल करेल. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल जरूर आहे की नाही, परंतु स्वतः थांबवलंय. एका धावेवर समाधान आणि एका धावेची धावफलक पुढे सरसवलेला आपण पाहतोय 17 धावांवर. आजच्या दिवसातील हे 4 तगडे संघ. पहिल्या सामन्यात निसटता विजय जो माऊली निगुडे क्रिकेट संघाने प्राप्त केला आणि दुसरा सामना हे मात्र दोन्ही संघ जे प्राथमिक फेरीची लढत मैदानामध्ये खेळताना आपण पाहतोय. प्रत्येक सामना जिंकणं गरजेचं, कारण प्रारंभीचा सामना जिंकल्यानंतर प्रतिस्पर्धी संघावर थोडंसं दडपण प्राप्त करणं गरजेचं आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत पॉईंट्स टेबलमध्ये ग्रुपमध्ये देखील टॉप करणं गरजेचं आहे. बाबूश मांजरेकर यावेळी पुन्हा एकदा मिड ऑफला खेळतोय. नॉन स्ट्राईकवर थोडीशी धोक्याची घंटा. बॅकअप थोडासा खराब होता. हो यावेळी कॉल धावेसाठी होता, परंतु एकच धाव, एका धावेवर समाधान. दुसऱ्या धावेच्या तमाम शंकेला समाप्त केले गेलं आणि पुन्हा एकदा एका धावेवर समाधान. फलंदाजीचा विचार करता येणाऱ्या कालखंडात अतिशय तगडी फलंदाजी, परंतु त्या अगोदर या 2 खेळाडूंना सिंगल डबल धावा चालवायच्या आहेत मैदानामध्ये आणि थोड्या क्षणासाठी का होईना ती पार्टनरशिप मैदानामध्ये सातोसे क्रिकेट टीमसाठी बनवायची आहे. दुसऱ्या बाजूने जर विचार करायचा झाला तर केपी गौरवस्फूट बांधा क्रिकेट संघ एखाद दुसरी सफलता आणि त्या सफलतेच्या शोधात. सौरभ परब स्वतः गोलंदाजीमध्ये क्षेत्ररक्षणात बदल करताना. डीप स्क्वेअर लेग फिल्डर, एक मिड विकेट, एक लॉंग ऑन, ऑफ साइडला लॉंग ऑफ, एक कव्हर, ही सीमारक्षक. ओरपी चेंडू यावेळी मिड ऑफला एक साधा सोपा सापळा रचवला होता आणि आता मात्र झेलात रूपांतर केलंय. सौरभ परबच्या गोलंदाजीत मिळालेली सफलता, तिसरा विकेटचा पतंग आणि धावफलकावर 18 धावा. निखिल गडेकर झेलबादून मैदानाच्या बाहेर.
सातार्डेकर हा आक्रमक ढाच्याचा अष्टपैलू खेळाडू स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने सज्ज झालाय. तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू आहे मैदानात. यानंतर रिक्वायर रन रेट देखील वाढलेला आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा सौरभ परब ओ आल्या आल्या ओव्हरपी चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेने एक सुंदर फटका थेट आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. उत्तम सातार्डेकर जणू काही मी डगआउट मधनं सेट होऊन आलोय आणि समोर टाकला जाणारा चेंडू जो मला फुटबॉल सारखा वाटतोय असं उदाहरण मैदानामध्ये उत्तम सातार्डेकर सिद्ध करतोय. आणि त्याच्या बॅट मधनं निघालेला निरवडी चॅम्पियन ट्रॉफीचा हा घणाघाती प्रहार षटकार. 6 धावांनी वधारलेला धावफलक 24 धावांवर मी डगआउट मधनं सेट होऊन आलोय याचं उदाहरण मैदानामध्ये उत्तमने सिद्ध केलंय. समोर गोलंदाजचा विचार करावा लागेल. सौरभला कमबॅक करावं लागेल मैदानात. ओ यावेळी तो कमबॅक करणारा चेंडू पंचांकडे अपील उचलून धरली आहे. आउट झेड अंपायर, आउट झेड अंपायर. पंच सांगतायत बॅट आणि बॉलचा कुठच्याही पद्धतीने संपर्क झालेला नाहीये. जरी आवाज झाला तरी कदाचित तो बॅट ग्राउंडिंग झाल्याचा असावा असं पंच सांगतायत. आणि त्याचमुळे की काय ती अपील मैदानामध्ये फेटाळली गेली आहे. निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त. तिसऱ्या षटकातील अंतरिम चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. नफत उलस षटक एक सफलता प्राप्त झाली आहे. एक षटकार देखील सौरभच्या विरोधात टोलवला गेला. ओ यावेळी पुन्हा एकदा चेंडू बराच वेळ हवेत आहे. डीप लॉंग ऑन द फिल्डर आहे अदनान खतीब. आणि आता मात्र झेलात रूपांतर. विकेटचा पतंग. मैदानात 3 ओव्हरचा निम्म्या षटकांचा खेळ संपलाय. गडी बाद झाले 4 आणि धावफलकावर धावा झाल्यात 24 धावा. येणार 3 षटक 18 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. अठरा चेंडूमध्ये करायच्यात 39 धावा. प्रति षटकामागे जवळजवळ 13 धावांची धावगती राखत या ठिकाणी 39 धावा बनवाव्या लागतील. परंतु बघूया कशा रीतीने धावांचा पाठलाग केला जाईल. दोन्ही टीमचा विचार करता प्रारंभीची लढत आहे. कुठला संघ विजयाच्या दिशेने या पहिल्या सामन्यात आपल्या नावाचा डंका वाजवेल. काय घडेल काय बिघडेल काही वेळासाठी मी सावराम शिरोडकर माझ्या शब्दकोशांना देतोय विराम. आणि कॉमेंट्री बॉक्स मधनं अजून एक आवाज ऐकूया. येणाऱ्या 18 चेंडू मध्ये सुमित काळसेकर आपल्या सोबत कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये. आने वाले 18 गेंदों 39 रन 21 इस मुकाबले का. आज के दिन का यह पहला है मुकाबला. पिछला मुकाबला काठी की वो टक्कर और उसके बाद 63 रन के टारगेट का पीछा करते हुए शौर्य 11 सातों से क्रिकेट टीम अब तक स्कोरबोर्ड के ऊपर 24 रन 4 विकेट के नुकसान पर. गेंदबाजी में बदलाव. चौथा ओवर लेकर टीम के कर्णधार कैप्टन सागर मौर्य. स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज बाबुश. इस बार अच्छी गेंद सागर की. इस बार तेज तरार गेंद. काफी तेजी के साथ गेंद जो कि विकेटों के काफी करीब से निकले विकेट कीपर के हाथों में. डॉट गेंद के साथ शुरुआत होते हुए चौथे ओवर की. सागर मौर्य इस गेंदबाज के द्वारा टीम के कप्तान है. जानते हैं निश्चित तौर से इस ओवर में वो विकेट अपनी टीम के लिए हासिल करने के लिए वो कोशिश मैदान पर रहेंगे. इस ओवर में बाबू स्ट्राइक गेंद के ऊपर अगली गेंद फेस करने के लिए इस ओवर की. इस बार सीधे बल्ले के साथ ऑन साइड पर खेला. लॉन्ग ऑन पर फील्डर मौजूद और विकेट के साथ बाबू शाह वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ. 5वें विकेट का पतन. बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन रमेश टाइम ये शॉट और लॉन्ग के फील्डर के हाथों में एक गेंद जाकर समाते हुए सागर ने विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए. शौर्य 11 सातों से क्रिकेट टीम के लिए लगने वाला ये 5वां झटका बाबुश के द्वारा. (63 रन के टारगेट का पीछा करते हुए शौर्य 11 सातों से क्रिकेट टीम ने बल्लेबाज विनय मैदान के भीतर आते हुए
वैभव का साथ देने के लिए। अभी भी 39 रनों की जरूरत, आने वाली 16 गेंदें और 39 रन इक्वेशन इस मुकाबले का। दोनों ही टीमों का ये पहला मुकाबला और कौन सी टीम जीत के साथ शुरुआत करेगी, इसके बाद का मुकाबला माउली निगुड़े बनाम केपी गौरव स्पोर्ट बांदा के बीच में खेला जाएगा। बिना स्ट्राइक गेंद के ऊपर पहले गेंद खेलेंगे इस ओवर की। आते ही स्विच हिट का प्रयास, लेकिन शॉर्ट कवर शॉर्ट पॉइंट पर अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर के द्वारा। प्रयास भी अच्छा था, लेकिन जिस तरह से वहां पर फील्डिंग हुई लाजवाब। डॉट गेंद के साथ रन रुकते हुए स्कोरबोर्ड के ऊपर 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और टारगेट की अगर बात की जाए तो निश्चित तौर से गेंद में और रनों में फासला और बढ़ता हुआ। लगातार की 3 गेंदों पर कोई भी रन नहीं, एक विकेट भी हासिल की गेंदबाज सागर मौर्य ने अपने टीम के लिए। इस ओवर की अगली गेंद राइट अप और 2 विकेट रहेंगे। इस बार अच्छी गेंद, क्रॉस बाइटेड खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद सीधी विकेटों में जाकर लगी और एक विकेट चटकाते हुए सागर अपने टीम के लिए 6ठे विकेट का पतन। और बल्लेबाज विनय वापस लौटेंगे 0 रन बनाकर बैक टू दी पवेलियन। 6 विकेट के नुकसान पर 24 रन यह हालात स्कोरबोर्ड के ऊपर। शौर्य 11 सातों से क्रिकेट की टीम के द्वारा। पर आते हुए क्या गेंदबाज इस ओवर में गेंदबाज सागर मौर्य के द्वारा अभी तक कोई रन नहीं खर्च किया। इस ओवर में 2 विकेट भी हासिल की, जिसमें एक विकेट जो कि बल्लेबाज बाबूश की भी थी और उसी के साथ विनय इस बल्लेबाज की वो विकेट। 0 रन बनाकर विनय वापस लौटे। नए बल्लेबाज अमित नाइक मैदान के भीतर स्ट्राइक गेंद के ऊपर रहेंगे। इस ओवर की अगली गेंद गेंदबाजी के लिए सागर राइट अप और 2 विकेट। इस बार कट करना चाहते थे, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा। आउटफील्ड काफी तेज है, गेंद निकलेगी शॉट डीप थर्ड मैन पर। बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन खेले। फील्डर मौजूद थे शॉट थर्ड मैन पर, लेकिन उस फील्डर को बीट करने वाली है गेंद। 4 रन के साथ टीम का स्कोर 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अच्छी गेंदबाजी अब तक सागर के द्वारा, लेकिन इस बार थोड़ी सी मिस फील्ड शॉट थर्ड मैन के फील्डर के द्वारा। काफी तेज गेंद ट्रैवल कर रही थी, आउटफील्ड भी काफी तेज है। और आते ही चौकी के साथ शुरुआत अपनी पारी की बल्लेबाज अमित नाइक के द्वारा। 28 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। इस बार निश्चित तौर से खराब गेंद डाउन द लेग स्टंप में, गेंद काफी बाहर। अंपायर का इशारा वाइड खाता हुआ, यानी कि अतिरिक्त रन और जुड़ेगा टीम के अकाउंट में। और इस अतिरिक्त रन के साथ 29 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अमित के बल्ले से एक चौका निकलता हुआ अपने पारी की शुरुआत की और निश्चित तौर से वो रन रुके थे इस ओवर में, रन अब बनते हुए। अगली गेंद इस ओवर की स्ट्राइक पर अमित किस तरह से इस गेंद को खेलेंगे। अच्छी गेंद जड़ में डाली, बल्लेबाज को पूरी तरह से खामोश कर देने वाली है गेंद। डॉट गेंद के साथ 4 ओवर का खेल हुआ खत्म। रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर 29 रन 6 विकेट के नुकसान पर। पीछा 63 रन का करते हुए इस मुकाबले में शौर्य 11 सातों से क्रिकेट टीम। आने वाले 12 गेंदें और जीत से अगर बात की जाए तो अभी भी 34 रन पीछे इस मुकाबले में। 12 गेंदें और 34 रन, यानी कि आप रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखा जाए तो हर ओवर में आपको 17 रन बनाने होंगे। और उसके लिए आपको बड़े शॉट गेंदबाज के खिलाफ लगाने होंगे, जोखिम लेनी होगी बल्लेबाजों को। वैभव के साथ अमित नाइक की जोड़ी मैदान के भीतर किस तरह से बल्लेबाजी होगी आने वाली 2 ओवर में। इस 34 रन का पीछा किस तरह से किया जाएगा। गेंदबाजी में बदलाव 5 ओवर लेकर आशीष गेंदबाजी के लिए अपना सेकेंड स्पेल लेकर इस इनिंग का। और स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज जो कि वैभव। फील्डिंग की अगर बात की जाए स्पेल लेग पर एक फील्डर मौजूद, इसी के साथ डिप खाउ कॉर्नर। पहले गेंद पुल खड़ा चाहते थे, हाफ ट्रैकर गेंद थी, लेकिन बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। डॉट गेंद के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज आशीष इस ओवर की। जिस तरह पहले ओवर में भी बेहतरीन गेंदबाजी की थी, अपनी टीम के लिए 7 रन सिर्फ खर्च किए थे पावर प्ले के उस ओवर में। और इस सेकंड स्पेल का आगाज भी अगर देखा जाए तो अच्छी गेंद के साथ डॉट गेंद के साथ वैभव इस बल्लेबाज के खिलाफ। फिर एक बार हाफ ट्रैकर गेंद थी, पीछे बैकफुट पर गए
ऑन साइड पर खेला, मिड ऑन पर गेंद निकली काफी तेजी के साथ, फील्डर आते हुए काउ कॉर्नर से जब तक फील्ड करते हैं आसानी के साथ सिर्फ सिंगल रन कंप्लीट किया जाता है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, और सिंगल रन के साथ टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो 30 रन 30 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। जीतने के लिए अभी भी 33 रनों की जरूरत आने वाली इस ओवर की 4 गेंदें, और उसके बाद आने वाला पूरा ओवर यानी कि 10 गेंदें और 33 रन स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज अमित नाइक। इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास लेकिन मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में और विकेट कीपर जज करते हुए सागर मौर्य गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच बनाया। अच्छी फील्डिंग विकेट कीपर सागर मौर्य, इस विकेट कीपर के द्वारा जो कैच निश्चित तौर से थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन उस कैच को आसान बनाया और एक विकेट गिरता हुआ बल्लेबाज अमित नाइक वापस लौटेंगे डगआउट की तरफ। 7वें विकेट का होता हुआ पतन, 7 विकेट के नुकसान पर 30 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 63 रन के टारगेट का पीछा करते हुए शौर्य 11 सातों से क्रिकेट टीम अब अगर देखी जाए तो निश्चित तौर से रनों के लिए संघर्ष मैदान पर करते हुए इन स्लॉक ओवर में। बल्लेबाज मैदान के भीतर आते हुए सिद्धेश पंडित, विनती रहेगी आने वाले नए बल्लेबाज को कि आप जल्द से जल्द मैदान के भीतर आ जाइए। आज के दिन का ये दूसरा ही मुकाबला चालू है, इसके बाद और 4 मुकाबले आज के दिन के बाकी। गुजारिश रहेगी हर एक टीम के लिए जो बल्लेबाजी करेगी, आने वाले नए बल्लेबाज आपको जल्द मैदान पर आ रहे हैं। सिद्धेश पंडित नए बल्लेबाज अब स्ट्राइक पर रहेंगे। आशीष ने विकेट हासिल किए, कमाल का वो कैच विकेट कीपर टीम के कैप्टन सागर मौर्य इस इनके द्वारा एक आसान सा कैच और उस विकेट के साथ नए बल्लेबाज सिद्धेश स्ट्राइक पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है। आने वाले इस ओवर की अगर बात की जाए तो 3 गेंद का खेल बाकी, अब तक सिर्फ 1 रन खर्च किया और 1 विकेट हासिल करते हुए अपने टीम के लिए आशीष ये गेंदबाज। तेज तरार गेंद लेकिन उसी के साथ ये बेहतरीन शॉट इनसाइड आउट, लॉन्ग ऑफ पर खेला, गेंद निकली 1 बाउंस, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। आते ही चौके के साथ शुरुआत करते हुए बल्लेबाज सिद्धेश और इस चौके के साथ टीम का स्कोर 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। जरूरत है इस बड़े शॉट की शौर्य 11 सातों से क्रिकेट टीम के लिए, और सिद्धेश ने आते ही हाथ खोले, बड़े शॉट के साथ शुरुआत की अपनी पारी की। टीम का स्कोर 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर 7 विकेट के नुकसान पर। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और निश्चित तौर से थोड़ी सी फील्डिंग में बदलाव किया जाता है। इस बार लॉन्ग ऑफ पर फील्डर लिया लॉन्ग ऑन से, वाइड लॉन्ग ऑन पर एक फील्डर मौजूद मिड विकेट, उन्हीं के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग ऑफ साइड पर एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर मौजूद। सिद्धेश के लिए अगली गेंद इस ओवर की। इस बार फिर एक बार बड़ा शॉट जरूर खेला लेकिन गेंद हवा में खड़े होते हुए स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद, जज करते हुए एक अच्छा कैच। फिर एक बार अच्छी फील्डिंग मैदान के भीतर केपी गौरव स्पोर्ट बांधा क्रिकेट टीम के फील्डर के द्वारा एक आसान सा कैच मैदान पर लपका जाता हुआ बल्लेबाज सिद्धेश वापस लौटेंगे एक चौका लगाकर। 8वें विकेट का पतन, 8 विकेट के नुकसान पर टीम का स्कोर 34 रन 63 रन के जवाब में मैदान पर शौर्य 11 सातों से क्रिकेट टीम। विकेट के नुकसान पर 34 रन। नए बल्लेबाज अभिषेक घाड़ी आते हुए मैदान के भीतर विकेटों के साथ उस डॉट गेंद के साथ इस रनों का पीछा और बड़ा बनता हुआ शौर्य 11 सातों से क्रिकेट टीम के लिए। नए बल्लेबाज अभिषेक घाड़ी स्ट्राइक पर और गेंदबाजी के लिए आशीष राइट हम और 2 विकेट रहेंगे इस ओवर की अगली गेंद। 2 विकेट अब तक हासिल करते हुए इस बार जड़ में गेंद लेकिन डाउन द लेग स्टंप में गेंद थी और उसी के कारण अंपायर सिग्नल करते हुए जो कि वाइड गेंद का अतिरिक्त रन के साथ टीम का स्कोर 35 रन 35 रन लॉस ऑफ 8 विकेट। 5th ओवर इन प्रोग्रेस, 5वें ओवर का खेल जारी। जीतने के लिए अभी भी 28 रनों की जरूरत। अभिषेक घाड़ी स्ट्राइक पर जो कि नए बल्लेबाज। इस बार हाफ ट्रैकर कंधों का अच्छा इस्तेमाल आखिरी गेंद के लिए डॉट गेंद के साथ
5 ओवर का खेल हुआ खत्म। रन संख्या 35 रन, स्कोरबोर्ड के ऊपर 8 विकेट के नुकसान पर आने वाली 6 गेंदें और 28 रन इक्वेशन इस मुकाबले का बनता हुआ। जीतने के लिए 28 रनों की जरूरत शौर्य 11 सातों क्रिकेट टीम के लिए इस मुकाबले में। इसके बाद का मुकाबला माउली निगुड़ी बना केपी गौरव स्पोर्ट बांदा क्रिकेट टीम के बीच में वो मुकाबला रहेगा। लेकिन इस मुकाबले में अब तक अच्छा प्रदर्शन केपी गौरव स्पोर्ट बांदा क्रिकेट टीम के द्वारा। बल्लेबाजी में भी अगर बात की जाए तो अच्छी बल्लेबाजी, एक अच्छा टारगेट खड़ा किया जाता हुआ शौर्य 11 सातों क्रिकेट टीम के खिलाफ। और गेंदबाजी में हर एक गेंदबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया। आखिरी ओवर लेकर रितेश गेंदबाजी के लिए, रितेश धामापुरकर 6 गेंदें और 28 रन इक्वेशन इस मुकाबले का। निश्चित तौर से अब अगर आखिरी ओवर का इक्वेशन अगर देखा जाए तो काफी बड़ा ये इक्वेशन, लेकिन क्रिकेट है, आखिर की गेंद तक आपको प्रयास मैदान पर करना होगा। मेहनत अक्सर आपको सफलता की ओर ले जाती है और उस मेहनत के लिए आपको प्रयास मैदान पर करता रहना चाहिए। आखिर का ओवर रितेश गेंदबाजी के लिए स्ट्राइक एंड के ऊपर बल्लेबाज जो कि वैभव पहली गेंद खेलेंगे इस आखिरी ओवर की। इस बार वैभव के बल्ले से बड़ा शॉट आड़े बल्ले के साथ, टाइमिंग कमाल का हुआ है। गेंद निकली मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। आखिरी ओवर की शुरुआत 6 रन के साथ और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर 41 रन। आने वाली 5 गेंदें और 22 रन इक्वेशन इस मुकाबले का। वैभव के बल्ले से पहला बिग हिट मैदान पर आता हुआ गेंदबाज रितेश के खिलाफ और इक्वेशन अब बदलता हुआ 5 गेंदें और 22 रन। इसी तरीके के साथ बल्लेबाजी वैभव को करनी होगी और उस बल्लेबाजी की शुरुआत इस पहली गेंद के साथ। फिर एक बार हाफ टैकर गए शोराम पोल मिड विकेट के ऊपर से बैक टू बैक, ये दूसरा छक्का आता हुआ बल्लेबाज वैभव के बल्ले से। पिछले गेंद पर भी मिड विकेट के ऊपर से वो छक्का, इस बार भी हाफ ट्रैकर गेंद थी, मौका मिला, ताकत झोंकी, टाइमिंग बेहतरीन हुआ और मिड विकेट पर फिर एक बार ये दूसरा छक्का जड़ते हुए बल्लेबाज वैभव अपनी टीम के लिए 47 रन 47 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत आने वाली 4 गेंदों पर। क्या मुकाबला मैदान पर घटा हुआ इन दो टीमों के बीच में। 6 गेंदों पर 28 रन की जरूरत थी। शुरुआती की 2 गेंदों पर रितेश के खिलाफ लगातार के 2 बड़े छक्के पूरी तरह से इस मुकाबले में वापसी करते हुए शौर्य 11 सातों क्रिकेट टीम 4 गेंदे 16 रन। और अब अगर देखा जाए जो पेशर बल्लेबाजों के ऊपर था वो पेशर अब गेंदबाज के ऊपर शिफ्ट किया जाता हुआ बल्लेबाज वैभव के द्वारा। मेहनत करने वाले विकास करते हैं, सफल वही होते हैं जो प्रयास करते हैं। अक्सर सफलता आपसे प्रयास मांगती है। आखिर के समय तक आपको लड़ना होगा मैदान के भीतर। आने वाली 4 गेंदें 16 रन और गेंदबाज रितेश चला अगली गेंद लेकर राइट अप ओवर द विकेट इस ओवर की। इस बार आगे डाली, फिर एक बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, मिस टाइम शॉट ऑन साइड पर गेंद निकली मिड विकेट पर। पहला रन काफी तेजी के साथ पूरा किया, दूसरे रन के लिए निश्चित तौर से दबाव डाला फील्डर के ऊपर, वहां पर थोड़ी सी मिस फील्ड और उसी का फायदा दोनों ही बल्लेबाज उठाते हुए 2 रन कंप्लीट किया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई इस रन आउट के लिए और इस 2 रन के साथ टीम का स्कोरबोर्ड के ऊपर अगर देखा जाए तो 49 रन 49 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट। आने वाली 3 गेंदें 14 रन। अगर इस गेंद पर बड़ा शॉट आता है तो पिछले मुकाबले का वो माहौल बनेगा, लेकिन इस बार अच्छी गेंद, काफी तेज तरार गेंद आगे डाली, लेन गेंद पड़ने के बाद बल्लेबाज को बीट करते हुए गेंद डॉट निकली। अब अगर इक्वेशन देखा जाए तो आखिर की 2 गेंदें और 14 रन। शुरुआत की 2 गेंदों पर 2 छक्के, उसके बाद अगली गेंद पर 2 रन निकाले, लेकिन इस बार ये डॉट गेंद निकलती हुई। आखिर की 2 गेंदें 14 रन इक्वेशन। स्ट्राइक गेंद के ऊपर बल्लेबाज वैभव रितेश को एक अच्छी गेंद डाल रहे जिस पर बड़ा शॉट नहीं आए। इस बार फुल टॉस गेंद सामने खेला, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है मौजूद, मौका बनेगा कैच के लिए और अब इस बार ये मिस टाइम ये शॉट, लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में गेंद जाकर समाप्ति हुई। एक आसान सा कैच, 9वें विकेट का पतन, लेकिन आखिर के ओवर में निश्चित तौर से बल्लेबाज वैभव ने शुरुआत के जिस 2 गेंदों पर 2 बड़े शॉट लगाए थे ना, उस 2 शॉट के साथ वापसी की थी शौर्य 11 सातों से क्रिकेट टीम ने, लेकिन गेंदबाज का कमबैक मैदान पर दिखता हुआ विकेट हासिल किए। अब 1 गेंद 14 रन ये इक्वेशन इस मुकाबले का और नए बल्लेबाज मैदान पर रहेंगे स्ट्राइक पर। रुपेश नए बल्लेबाज
जिनके आखिर के ओवर में जो 22 रन आए थे, निश्चित तौर से उन सब 22 रनों ने दिक्कतें पैदा की है इस रनों का पीछा करते वक्त शौर्य 11 सातों क्रिकेट टीम के लिए। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी भी होना जरूरी था शौर्य 11 सातों क्रिकेट टीम के लिए। आखिर की एक गेंद 14 रन, रूपेश स्ट्राइक इनके ऊपर, रितेश ने कमबैक किया अपने टीम के लिए। आखिरी गेंद पर कितने रन निकलेंगे रूपेश के बल्ले से? अड़े बल्ले के साथ सामने खेला डॉट गेंद के साथ इस रोमांच भरे मुकाबले में जीत हासिल करते हुए, पहली जीत हासिल करते हुए केपी गौरव स्पोर्ट बांदा क्रिकेट टीम। क्या मुकाबला रहा आखिर के ओवर तक, यह मुकाबला जहां था और नतीजा अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में 13 रनों के साथ एक बड़ी जीत हासिल करते हुए केपी गौरव स्पोर्ट बांदा क्रिकेट टीम आज के दिन का यह दूसरा मुकाबला, तीसरे मुकाबले की ओर बढ़ते और तीसरा मुकाबला रहेगा माउली निगोड़े बनाम केपी गौरव स्पोर्ट बांदा क्रिकेट टीम के बीच में। और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के दावेदार कौन रहेंगे उसकी तरफ हम जाते हैं और टॉस के लिए कॉल रहेगा माउली निगोड़े